आज मैं आपसे एक ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसमें आपको दो अलग अलग प्रकार से आपको इसमें एंट्री मिलेगी। आइए सीधे इंडिकेटर सेक्शन में चलते हैं। इसमें चल के आप सबसे पहले लिखेंगे पिवट ट्रेंड। पिवट ट्रेंड लिखते ही आपके सामने बहुत सारा आ जाएगा। हमें चुनना है चार्ट प्राइम का पिवट ट्रेंड। ठीक है, इसको हम अपने चार्ट पे इसको लगा लेंगे। अब इसके सेटिंग्स में चलेंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद इनपुट्स में जैसा कि सब वैसा ही रखेंगे, सिर्फ दो जो लिखा हुआ है ऑफसेट, इसको हम कर देंगे 1.8 बस। इससे अधिक हमें इसमें कोई दूसरा बदलाव नहीं करना है। ठीक है, अब सिर्फ एक से हमें काम नहीं चलेगा। इसी इंडिकेटर के साथ, ये इंडिकेटर अपने आप पे बहुत स्ट्रांग है। ये मत सोचिएगा कि इस इंडिकेटर में ये जो आप ब्लू जो लाइन है ये कॉल साइड को दर्शाता है, जो रेड लाइन है ये पुट साइड को दर्शाता है। ये जब अपीयर होगा हम वहाँ से कॉल पुट ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूरे वीडियो को देखिए, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फिर मैं आपको दोनों प्रकार के एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इसको हमने क्यों चुना है, इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको एक एक करके सारा चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले इसके सेटिंग्स में हम चलेंगे। कुछ सेटिंग्स में इसमें बदलाव हमें करने हैं। देखिए, स्टाइल में चलेंगे। स्टाइल में जाने के बाद थोड़ा सा इसको हम ब्लू कलर है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे विजिबल हमें दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा मोटा करने से हमें ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब नीचे का जो येलो कलर है RSI बेस्ड MA, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। अब 70 जो लिखा हुआ है इसको आप कर देंगे 65। इसमें थोड़ा सा रंग में हम बदल करेंगे, इसको रेड कर देते हैं और नीचे इसको लाइन कर देंगे। याद रखिएगा ये वाला जो है RSI, इसमें ये डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट ना रख के हम इसको प्लेन लाइन रखेंगे। आप कीजिएगा ये वाला प्लेन लाइन रखने से वो दिखता अच्छा है, बस इतना ही है। नेक्स्ट 50 RSI मिडिल बैंड, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। जो मिडिल बैंड है इसको हमने ऑफ कर दिया, बंद कर दिया है। लोअर जो 30 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 27। ठीक है, 27 कर देंगे और इसका रंग हम कर देंगे डार्क ग्रीन। थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं और इसके लाइन को भी ठीक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हो गया है। अभी बारी आती है कि आपको ट्रेड किस, पहला स्ट्रैटेजी नंबर 1, मैंने आपको कहा था एक ही स्ट्रैटेजी में दो प्रकार के एंट्री में बताऊं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी की जो एंट्री होगी उसको ध्यान से देखिए। ये रेड आपको दिख रहा है, रेड का मतलब ये है कि मार्केट नीचे आ रहा है, पर हम कहीं से भी एंट्री नहीं करेंगे। जहां से इमर्ज हो रहा है, मतलब जहां से ये इसकी सृष्टि हो रही है, जहां से ये पैदा हो रहा है, वहां पे इसको एंट्री वहां से नहीं करेंगे। हम करेंगे जब ये जो लाइंस आपको दिख रही है, साथ में जो ये जो लाइंस नजर आ रहे हैं आपको, इस लाइन के पास जब मार्केट पहुंचेगा, जब प्राइस पहुंचेगा, वहां पे हम प्राइस एक्शन दो प्रकार से देखेंगे। ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे प्राइस यहाँ पे पहुंच चुका है, मतलब एक्सट्रीम रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचा है। ये है पॉइंट नंबर 1। इसके साथ हम RSI चेक करेंगे, क्या ये ओवरबॉट पोजीशन पे है। यही वाला पोजीशन यहाँ पे जो मार्केट पहुंचा है, साथ में यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे है RSI, तो हमें दिख रहा है कि हाँ RSI यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे आ चुका है। इसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देखेंगे, छोटा सा आपको कैंडल दिख रहा है और इसके नीचे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ है, मतलब यहीं पे हमारा अब ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो फर्स्ट कैंडल का हाई होगा। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब ये हो गया एंट्री की बात करते हैं एग्जिट की। अब हम एग्जिट को फॉलो करेंगे RSI के मुताबिक, कि RSI जहां पे जाके कहेगा कि भाई अब हम ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंच गए, हम वहां पे जाके इसको एग्जिट कर देंगे। अब देखिए, मार्केट अपने यहाँ पर एंट्री बनाई है, फिर मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा है। नीचे आते 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 यहाँ तक पहुँच गया है। अब देखिए यहाँ तक पहुँचा ये वाला, और यहाँ पे आके मार्केट ने फाइनली आपसे कहा है कि भाई देखिए मार्केट अभी ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गया है। आप इसको देख के ये मत सोचिएगा कि थोड़ा सा और रुकते तो और थोड़ा सा मिल जाता है, ऐसा मत करिएगा। यहाँ पे जब आपका RSI आपको कह दे कि भाई यहाँ से आपको एग्जिट हो जाना है, तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाइएगा।
अब यहाँ से अगर आप पॉइंट्स भी गिनते हैं तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कितना शानदार आपको एक बड़ा ट्रेड दे रहा है। ठीक है, अभी ये चीज़ अभी आपको समझ में आ गया है। अभी इसी में ही मैं अभी पुट साइड का दिखा है, अभी एक कॉल साइड का चलिए देखते हैं। कॉल साइड का वही सेम है, जो ये ब्लू कलर का लाइन है यही हमारे लिए एक एक्सट्रीम सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट जब इसके पास आएगा तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब इस जगह को देखिए, मार्केट एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे तो पूरी तरीके से सपोर्ट को टच नहीं किया है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हैं, टच नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे भी ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं है, तो हम इस चीज़ को यहाँ से अवॉइड कर देंगे। हम एग्जैक्ट वाला हम ढूंढ के निकालते कि हमको एक मिल जाए जहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेना। यहाँ हमको देखिए मिल गया है, लेकिन यहाँ पर एक दुविधा है। आपको मिला तो है पर यहाँ पे दोनों चीज़ मैच नहीं कर रहा है। क्या मैच नहीं कर रहा है? यहाँ पे इसने टच कर दिया है, मतलब सपोर्ट पे आ चुका है मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे। किसके अनुसार? ये वाला जो इंडिकेटर है पिवट ट्रेंड का। पर यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ पर नहीं आया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम इसको अवॉइड कर देंगे। और अवॉइड करने का फायदा देखिए, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहाँ से फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। ये सबसे बड़ा इस इंडिकेटर का आपका बड़ा फायदा कि आपको बेकार के फालतू ट्रेड से आपको बहुत ज़्यादा बचाता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मार्केट पहुँच गया है सपोर्ट के पास, पर यहाँ पर आरएसआई नहीं पहुँचा। अगर नहीं पहुँचा है तो हम फिर यहाँ से वेट करेंगे। अब हम थोड़ा सा और मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे तो मार्केट खत्म हो गया है आपको, लेकिन मैंने जो आपको बताया है, आपको एक एक करके चीज़ें दोनों को ही समझने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, अब हमारे स्ट्रेटेजी का दूसरे प्रकार की एंट्री मैं आपसे बताऊंगा। दूसरा प्रकार का एंट्री में हम आरएसआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे पहली बात है। ठीक है, इसमें हम आरएसआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहे तो अब आरएसआई को सेकंड वाला जो स्ट्रेटेजी है आप हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब आप सिर्फ इस इंडिकेटर के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मार्केट चला आया है पर यहाँ पे आपको ट्रेड मिला नहीं। अब ये वाला जो स्ट्रेटेजी है, ये वो वाला स्ट्रेटेजी है जहाँ से मार्केट आपके रेजिस्टेंस को तोड़ के बाहर निकलता है। समझिए बात को एक एक करके। जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के बाहर निकलता है, पर बाहर ये वाला कैंडल निकला, अगला ही कैंडल फिर मार्केट नीचे चला है, मतलब यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिल गया है। अब आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, बहुत आसान है। आप चीज़ों को देखने के बाद आप समझ रहे होंगे। ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया, फिर एक कैंडल बनाया, मार्केट नीचे चला आया। इस कैंडल के मतलब जिस भी कैंडल ने यहाँ पे छुआ था, यहाँ पे जो भी कैंडल आके रुका था, उस कैंडल के नीचे इस कैंडल ने क्लोज दिया है। हम बात कौन से कैंडल के कर रहे हैं? इस कैंडल की कर रहे हैं। ये वाला जो कैंडल है इसके नीचे आ गया है। अब यहाँ से आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। इसका देखिए, यहाँ से लेके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब याद रखिएगा, चूंकि हम अभी आरएसआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब आपको यहाँ पे पॉइंट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपको अभी कितना ट्रेड चाहिए। 1:2:1 चाहिए, 3:1 चाहिए, वो आप उसको पहले से ही तय करके रखिएगा। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो 20-30 पॉइंट बहुत होते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 40-50-60 पॉइंट तक आप वहाँ पे रुक सकते हैं। ये हो गया एक। दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब मार्केट ये रेजिस्टेंस को तोड़ के, कभी कभी ये तो सिर्फ एक कैंडल नीचे चला है, इसको समझिए ध्यान से। एक कैंडल नीचे चला है, पर मार्केट बहुत बार होगा यहाँ से और नीचे जाएगा। तो जब मार्केट नीचे जाएगा, हम किस कैंडल पे फिर हम एंट्री करेंगे? हम वहां पर एंट्री करेंगे फोर्थ कैंडल पे एंट्री करेंगे। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए ये वाला कैंडल छोटा, मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, चाहे वो कॉल साइड में हो, पुट साइड में, दोनों में ही। यहाँ से तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ घटा है। ध्यान से देखिएगा, मार्केट इस कैंडल ने टच किया, फिर मार्केट नीचे आता, एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनता है, और बुलिश कैंडल बनने के बाद फिर मार्केट एक कैंडल और यहाँ पे बुलिश बनता है। ये तो इसी के लेवल पे हो गया, एक कैंडल और बुलिश बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ट्रेड बन जाएगा। याद रखिए, ये वाला ट्रेड हम छोटा वाला लेने वाले, छोटा ट्रेड होगा।
चलिए मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए अभी, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट फिर यहाँ पर देखिए, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया है। मार्केट पहले ये पुट साइड में, ये रेड कलर है, यहाँ से ब्लू कलर बना है, लेकिन हमें ब्लू कलर पे पहले ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पे रेड कलर पे ध्यान दें कि रेड रेजिस्टेंस को क्रॉस करके फिर मार्केट जा रहा है। अब धीरे धीरे मार्केट ने यहाँ पे कितने रंग बदले हैं आप ध्यान दीजिएगा। ये नंबर 1 मतलब रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद कितने कैंडल्स आए, एक। ये अगर 2 होता है तो हम उसको एक ही गिनेंगे, चाहे वो ग्रुप में कितने भी हो, 2 3 4 जितने भी हो, एक से लेके कितने भी हो हम उसको एक गिनेंगे। कैसे, मैं आपको एक बार क्लियरली समझाता हूँ। ये हो गया एक, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ये हो गया एक। उसके बाद इसके बाजू में देखिए और 2 बना, इसको हम गिनेंगे 2। फिर एक ये वाला कैंडल बना, ये 3। एक हो या एक से ज्यादा कैंडल हो उसको हम ग्रुप में गिनेंगे। और ये वाला चौथा 4। हमारी एंट्री होगी यहां से, और यही कैंडल आपके लिए स्टॉप लॉस का भी काम करने वाला है। बस यहां से आप ट्रेड ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से आपको कितना शानदार आपके लिए यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया, पर ये वाला जो है ब्लू कलर का है, मतलब ये कॉल साइड में है। कॉल साइड का मतलब है, अब कॉल साइड ने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। कॉल साइड में भी अगर आप आए हैं, अब ये सपोर्ट को ब्रेक करके ये एक कैंडल सपोर्ट पे, एक कैंडल आया, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल और ये चौथा कैंडल। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये वाला जो स्ट्रेटेजी पहला वाला, यहाँ पे आपको पहले मैच करना है आरएसआई का। अगर आप ये वाले स्ट्रेटेजी में अगर जा रहे हैं, आरएसआई अगर कहता है कि आरएसआई के साथ ये वाला मैच कर रहा है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है, अगर इसने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया तो आप चौथे कैंडल पे एंट्री करेंगे। अब चौथा कैंडल कौन सा होगा, जिसने पहले सपोर्ट को टच किया वो नंबर 1 होगा। जैसे ये नंबर 1, ये नंबर 2, इनके साथ 2 2 3 3 और कैंडल हो सकते हैं ग्रीन कलर के, पर उसको हम एक गिनेंगे, 1 2 और ये तीसरा। अब एक चौथा वाला, ये वाला, ये हमारे, अब ये वाला हमारे लिए एंट्री पॉइंट होगा। पर याद रखिएगा, एंट्री पॉइंट होने के बावजूद भी ये आपका एसएल हिट कर सकता है अगर आप सही समय पे बाहर नहीं निकलते हैं तो। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात तुरंत आ जाता है, अगर इसी को ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप समझ लीजिए, आप यहाँ पे अगर एंट्री भी किए होंगे तो तीसरे कैंडल में आप रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले एग्जिट हो रहे हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए। ये देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ पे तो रेजिस्टेंस मतलब सेल साइड यहाँ पे पहले आ चुका है। अब यहाँ पे पहले जो आएगा हम उसकी बातें पहले मानेंगे, भले ये बाइंग यहाँ पे दिखा रहा पर इसका वैल्यू वो नहीं रहेगा, क्योंकि पहले सेलिंग आया और मार्केट रेजिस्टेंस के पास है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ज़्यादा वेटेज देंगे। अब देखिए, यहाँ से लेके ये वाला, इस कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक डाउन दी। जो पहले सबसे पहले टच करेगा रेजिस्टेंस को, उसको जब ब्रेक डाउन मिल जाएगा आप वहाँ से ले सकते हैं। इससे पहले कोई रेड कैंडल नहीं आया, सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल आया, तो हम इसी को ही एक मेन कैंडल मान के चलते हैं और यही वाला हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा और यही से हमारा एंट्री बनेगी। अब देखिए ये वाला कैसे आपके लिए एंट्री बन रहा है। अब यहाँ से देखिए, शानदार एक नीचे की तरफ आपको कितना एक बड़ा ट्रेड मिलता है, ये देखिए। लेकिन हम इतने बड़े ट्रेड को, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये वाला जो हमारा स्ट्रेटेजी होगा ये बड़े पॉइंट्स का नहीं होगा, ये छोटे पॉइंट्स का होगा। इसमें आप 20 से 30 पॉइंट ही अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं। आइए एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये वाला भी आपके लिए बिल्कुल सही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये पूरा रेड कलर में है, इसको समझने की कोशिश करिए। पूरा रेड कलर में है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर यहाँ नीचे चला आया। अब ये जो लाइन है, मैंने आपको मैंने पहले कहा था ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस के पास आपने होगा शायद यहाँ कहीं पे आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, मार्केट दोबारा यहाँ पे आया, फिर से एक रेजिस्टेंस मार्केट को मिलता है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है आपके लिए, ये वाला जो लाइन है। अब इस लाइन को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, पर अगला ही कैंडल यहाँ पे रेड बन जाता है। अब हम वेट करेंगे इस कैंडल को मार्केट कब नीचे ले जाता है। तो ये वाले कैंडल ने लास्ट में इस कैंडल को ब्रेक डाउन दिया है, इस कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, तो हमारी एंट्री होगी यहाँ से और ये वाला हमारे लिए एसएल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आपको क्या मिलता है। देखिए, मार्केट धीरे 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 यहाँ से धीरे धीरे आपको दूसरा एंट्री मिल गया। अभी बाइंग साइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए बाइंग साइड की तरफ क्या है, चौथा कैंडल, 4 कैंडल,
याद रखिएगा, जो सबसे पहला टच करेगा वहां से हम गिनेंगे। अब यहाँ पे कोई भी कैंडल ने इस सपोर्ट को टच नहीं किया है, इसने टच किया है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल, ये हो गया सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और आगे नीचे चलते हैं और ये हो गया सेट नंबर 4। अब हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ से हमारी एंट्री 20 से 30 पॉइंट, उससे अधिक नहीं। देखते हमको मिला क्या। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको नहीं मिल सकता है, ये छोटा सा। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मार्केट नीचे चला, आपका यहाँ पे एसएल हिट होगा। एसएल हिट होगा ज़रूर, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें एसएल हिट नहीं होता, इसको याद रखिएगा। प्रैक्टिस से पर आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।